हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पॉवर्टी। देखो बच्चों, चैप्टर जैसे ही पॉवर्टी आया, आप सभी को याद होगा हम लोग बुक पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेनली पढ़ना है, हमें वो टॉपिक कवर करने हैं इस पूरी बुक के अंदर कि भारत का जो आर्थिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास हमें एक टाइम पीरियड का पढ़ना है हमारा। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है हमारे देश में जितनी भी, हमें 1947 के बाद हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का राज आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम अराइज हुई, हमने क्या कौन सी पॉलिसीज अपनाई, कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, हमें मेनली यहाँ पर वो सब चीजें पढ़नी है। अब आप सभी जानते हैं कि पॉवर्टी एक तरह की प्रॉब्लम है जो हमारे देश में आजादी से पहले भी थी और आजादी के बाद भी है। ये तो मैंने आजादी से पहले और आजादी के बाद की बात की है। ठीक है, अगर बात करूं आज करंट सिचुएशन की, तो ये प्रॉब्लम आज भी अराइज करती है हमारे देश में। ठीक है, इससे आप सभी भली बात वाकिफ होंगे कि पॉवर्टी, गरीबी क्या होती है, कौन गरीब होता है, किन को हम गरीब कह सकते हैं। ठीक है, हमें मेनली यहाँ पर उन चीजों की बात करनी है। कहता है कि पॉवर्टी होती क्या है, हमें पॉवर्टी सीखना है। कहता है पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट। कहता है गरीबी या पॉवर्टी एक वो सिचुएशन होती है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल अपनी बेसिक नीड्स को, मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको पूरा नहीं कर पाता। अब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट कौन सी होती है भाई? वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चे। देखो, खाना सबको चाहिए, कपड़े सबको चाहिए। ठीक है, जिस टाइम पे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, उस टाइम पे एक चीजें होती थी कि रोटी, कपड़ा, मकान। अगर ये जरूरतें पूरी होगी, जिसकी ये जरूरत पूरी हो जाती है, तो वो गरीबी रेखा से दूर होता है, वो गरीबी रेखा से पार होता है। जो जिनकी ये जरूरतें नहीं पूरी हो पाती, तो वो गरीबी रेखा से नीचे होता है और उसको गरीब कहा जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर गरीबी सीख लिया, पॉवर्टी सीख लिया कि पॉवर्टी क्या होता है, जो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। अब हमें सीखना है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई ये गरीब है, ये पुअर है या नहीं। कहता है उसके लिए हमें पॉवर्टी को दो एंगल से देखना पड़ेगा। सबसे पहला है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है भाई? रिलेटिव पॉवर्टी होता है जहां पर हम डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट रीजन मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में, उनमें गरीबी के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि हरियाणा पंजाब में, ठीक है, हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में पानीपत और अंबाला में, ठीक है, तमिलनाडु महाराष्ट्र में, ऐसे ऐसे कंपैरिजन करें। ठीक है, वो होती है रिलेटिव पॉवर्टी कि आप देख लो हरियाणा में आपको गरीब कम मिलेंगे एज कंपेयर टू बिहार, यूपी। ठीक है, ऐसे ही हरियाणा और पंजाब में आपको गरीब कम मिलेंगे एज कंपेयर टू हरियाणा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है भाई? एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है कि एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दी गई है। पॉवर्टी लाइन मतलब एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है, जो इस लिमिट से नीचे रह गया वो पुअर है, और जो इस लिमिट को क्रॉस कर गया वो क्या है? वो पुअर की लिमिट से दूर है, मतलब वो नॉन पुअर कंडीशन में है। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब यहाँ पर पॉवर्टी लाइन की बात आई है, तो पॉवर्टी लाइन क्या होता है भाई? हमें पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं आपको अगर बेसिक से डेफिनेशन समझाऊं तो पॉवर्टी लाइन बच्चे एक रेखा होती है। ठीक है, एक सीमा होती है, एक तय सीमा होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब ऑब्वियस सी बात है, सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती है, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है गरीबों के लिए। जैसे आप आजकल भी देखना कि जिनके पास जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड धारक है ना, जिनका राशन कार्ड वो हरे रंग का है, पीले रंग का है, पिंक कलर का है, उनको सरकार कोरोना वायरस टाइम, इस टाइम पीरियड में भी सरकार उनको अनाज प्रोवाइड कर रही है। मतलब क्यों? क्योंकि वो सरकार की एक पॉलिसी थी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो लोग, मतलब वो अपना गुजारा भली भांति नहीं कर सकते, तो सरकार उनकी हेल्प कर रही है। मतलब सरकार ने कोई लिमिट डिसाइड की होगी भाई, कभी ना कभी किसी न किसी की सजेशन पे कोई लिमिट डिसाइड की गई होगी। ठीक है, उस लिमिट को, उस सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन। अब ये डिसाइड कैसे होती है? कहता है पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू लाइन विच एक्सप्रेस पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। जो एक महीने का, जो पर पर्सन का एक महीने का खर्चा होता है ना, उसके हिसाब से जो डिसाइड की जाए। ठीक है, दैट इज असेंशियल रिक्वायर्ड बाय पीपल टू सेटिस्फाई देयर मिनिमम नीड्स। जो किसी भी इंडिविजुअल की जो मिनिमम नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो जरूरत होती है। ठीक है, अब कहता है कि ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड किसने की भाई?
कौन किसने डिसाइड की सबसे पहली बार? कहता है एज पर तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, यहां पर सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहा बच्चे मैं, एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन में तेंदुलकर जी, उनका नाम है, उन्होंने इस कमेटी को बनाया था, उनकी चेयरमैनशिप में इस कमेटी ने काम किया था, तो कमेटी का पूरा नाम है तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने बच्चे यहाँ पे डिसाइड किया था कि पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन मंथली बेसिस, कि पॉवर्टी लाइन को हम मंथली बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कौन एक महीने में कितना खर्चा कर पाता है। कहता है रूरल एरियाज में जहां 816 रुपए एक आदमी एक महीने में खर्च कर लेता है, वही अर्बन एरियाज में 1000। ठीक है, पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दी, जो 816 एक महीने में खर्च करता है रूरल एरियाज में वो गरीब नहीं है, जो कम करेगा वो गरीब है, जो ज्यादा कर लेगा वो गरीब नहीं है। एज सेम कहां पर? सेम अर्बन एरियाज में कितना? 1000 रुपीज। ठीक है, ये उसने डिसाइड कर दिया एक मंथ के हिसाब से। ठीक है, कहता है अकॉर्डिंग टू द सर्वे अप्रोक्स 22% पॉपुलेशन इन इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन। कहता है एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में 22% जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, अब कहता है हाउ पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड इन इंडिया, कि पॉवर्टी लाइन फिक्स कैसे की जाती है। कहता है एक तो एस्टिमेशन बेस, एस्टिमेशन होता है कंजम्पशन कट ऑफ, कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है एक्सपेंडिचर किसी का भी, जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा कि एक आदमी अपने ऊपर कितना खर्चा करता है, ठीक है, उसका एस्टिमेशन करेंगे। और कहता है उस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम फूड आइटम्स भी और नॉन फूड आइटम्स भी, जो खाने लायक वस्तुएं हैं और जो ना खाने लायक वस्तुएं हैं, उन दोनों को इंक्लूड करते हैं। याद रखना, मैं ये बात कर रहा हूं यहाँ पे कि उस लाइन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उस लाइन को डिसाइड कैसे करते हैं। तो हमें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर काउंट करना पड़ता है, उसमें फूड आइटम्स भी और नॉन फूड आइटम्स दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, किसमें? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, किसी भी इंडिविजुअल का। ठीक है, और कहता है कि जो फूड आइटम्स हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, कहता है वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरी, वो होता है बच्चे पर कैपिटा के एक इंसान पर कैपिटा, वो पर पर्सन के हिसाब से वो कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने एक रोटी खाई तो एक रोटी के हिसाब से मैं इतनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूं। तो ये बात की जाती है यहां पर कि एक इंसान, ठीक है, एक महीने में कितना कंजम्पशन कर पा रहा है, कितनी कैलोरी का कंजम्पशन कर पा रहा है। ठीक है, यहां पर बच्चे रोटी की बात नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, किसी पीस की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी रोटी खाने अलग है, मेरी रोटी अलग है, हरियाणा पंजाब सब जगह अलग अलग कंजम्पशन है बच्चे। ठीक है, बिहार में आपको पता है मेनली चावल खाते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में वो कुछ और खाना खाते हैं। तो मंथली बेसिस पे जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, उसको काउंट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कैलोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन किया जाता है। ठीक है, और हर क्लास, अमीर क्लास की जो रिच पीपल हैं उनकी कैलोरी कंजम्पशन कुछ और है, और जो गरीब पीपल हैं, जो पुअर हैं, उनकी कैलोरी कंजम्पशन कुछ और है। तो उसके अकॉर्डिंग एक फ्रीक्वेंसी बना ली जाती है बच्चे। आप सभी को याद होगा, हमने 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स किया था जब, तो हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक इंटरवल, क्लास इंटरवल होता है कि उसमें इतने परसेंट ऐसे हैं जो इतने परसेंट लोग, 10 से 15 के बीच में ऐसे लोग हैं जो इतना परसेंट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और कहता है जो हेड काउंट होगा, हमारा रेशियो होगा, वो ये शो कर देता है कि ये पुअर है और ये नॉन पुअर है, और दोनों अर्बन एरिया के लिए अलग होता है और जो रूरल एरिया होगा उसके लिए अलग होगा। मतलब जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा ना हमारा, अर्बन के लिए अलग, मतलब शहरी क्षेत्र के लिए अलग, क्योंकि वहां पर लोग इतना फिजिकल काम नहीं करते एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्या होगा, जो पॉपुलेशन होती है वो फिजिकल काम ज्यादा करते हैं, इसलिए उनकी कंजम्पशन ज्यादा होगी, उनको कैलोरीज की जरूरत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने का। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका एक और, कि फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड, के जो एक तरीका ये भी कि हम लोग कैलोरीज को ना, जो अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, उनके लिए पर्टिकुलर कैलोरी लिमिट फिक्स कर देते हैं कि जो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में इतनी कैलोरी कंज्यूम कर लेगा तो वो पुअर है और नॉन पुअर है। ठीक है, तो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट थी, मैं पहले की बात कर रहा हूं, तेंदुलकर कमेटी की बात कर रहा हूं। उस टाइम पर उन्होंने डिसाइड किया था कि गांव में, देहात में जो 2435 कैलोरीज डेली कंज्यूम करेगा, और रूरल अर्बन एरियाज में 2043 कैलोरीज जो रिस्पेक्टिव ये कंज्यूम करेगा। एवरेज कैलोरी बता रहा हूं बच्चे मैं, तो उसको नॉन पुअर कंडीशन में माना जाएगा। जो इनसे कम करेगा वो पुअर है, जो ज्यादा कर लेगा वो पुअर नहीं है। अगर करंट टाइम पीरियड की बात की जाए
तो जो हमारे प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है, उसने डिसाइड किया बच्चे 2400 कैलोरी रूरल एरियाज के लिए, अर्बन के लिए 2100 कैलोरीज, ठीक है। और बात बच्चे रूरल एरियाज के लिए ज्यादा क्यों? क्योंकि वहां पर जो मेल पॉपुलेशन है वो ज्यादा काम करती है, हार्ड वर्क करती है, इसलिए उनके लिए कैलोरी प्रॉब्लम, जो कैलोरी कंजम्पशन है वो ज्यादा है, ठीक है। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, अभी चैप्टर और रहता है। आशा करता हूं आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।